हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं ग्रुप टी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के। इस वीडियो में कवर करेंगे। ये पेपर पूछा गया था 19/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में। जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे इस पेपर से सारे कवर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे आप प्ले लिस्ट में जाके ठीक है देखिए दोस्तों, अगर आप नए आए हो इस वीडियो पे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला पेपर, इसमें जितने भी साइंस क्वेश्चन आए आए थे ठीक है सारे कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इजेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, ठीक है, जो मेन डिफरेंस है किसमें डीसी और एसी जनरेटर में क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे डीसी जनरेटर है ना जो, ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। डीसी जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट होता है इसमें, और एसी जनरेटर में है क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, ये इसमें मेन डिफरेंस है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग फिगर शोज द ह्यूमन नेफ्रॉन विच पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। तो जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। ठीक है ना, क्या होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और ध्यान रखेंगे दोनों के दो ट्यूबल्स ग्लोमरुलस एंड कॉन्वोल्यूटेड कहाँ प्रेजेंट होती है दोस्तों, लोकेट होती है किडनी कोर्टेक्स में। ठीक है, किडनी कोर्टेक्स। और जो, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट्स होता है ये कहाँ लोकेट होता है, ये होता है पिरामिड्स ऑफ मेडुला में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो इसका कौन सा आएगा, ऑप्शन 4 ए। ठीक है, तो इसमें जो रीजन ए है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन नेफ्रॉन। ठीक है, विच पार्ट इज डक्ट, तो डक्ट पार्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रीजन ए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सॉरी 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन्फेक्शन ऑफ HIV एड्स वायरस कैन नॉट बी डैश। एड्स का जो HIV एड्स का इन्फेक्शन कैसे नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, बाय ब्रेस्ट फीडिंग से हो सकता है, लेकिन बाय शेकिंग हैंड्स मतलब कि हाथ मिलाने से नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, नेम ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कहता है कि इस प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कहता है कंसीडर टू सर्किट ए एंड बी ईच विच हैज द 6 रजिस्टर्स इन ईच सर्किट ऑफ RA एंड RB रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 6 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, और कहता है द रजिस्टर आर इन सच ए वे दैट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच सर्किट इज मिनिमम। मिनिमम कब होगा, जब पैरेलल में होंगे दोस्तों, जब क्या होंगे, पैरेलल में होंगे 6 रजिस्टेंस। ठीक है ना। और कहते हैं नाउ ए 20 वोल्ट बैटरी नेग्लिज, ठीक है, विद नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द ईच सर्किट सेपरेटली एंड द करंट ड्रॉन सर्किट ए एंड बी इज, ठीक है, 6 एम्पियर एंड 8 एम्पियर। ठीक है, सर्किट ए का जो करंट है, ठीक है, कितना है, 6 एम्पियर है, और बी का है जो करंट दोस्तों आई, ठीक है, ये कितना है, 8 एम्पियर है, और वोल्टेज है वी है 20 वोल्ट है। ठीक है, वी क्या है, 20 वोल्ट है। तो हमें बतानी है रेजिस्टेंस आर ए एंड आर बी की जो वैल्यू है वो बतानी है। ठीक है, देखो अब पैरेलल में है, जो मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो 1/R किसके बराबर होगा। ठीक है, 1/RA 1/RA। ठीक है, 6 रेजिस्टेंस है तो ये हो जाएगा 6/RA। ठीक है, 6/RA। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर आ जाएगा RA बटे में 6। अब ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब देखो ए के लिए क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज क्या है ए के लिए, करंट है 6, वोल्टेज है V। ठीक है, तो आर क्या होगा दोस्तों, आर होगा, ठीक है, V/I हो जाएगा। तो V 20 थी, आई क्या है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो RA की वैल्यू आ जाएगी, RA की वैल्यू आ जाएगी 20 ओम। ठीक है, मतलब RA की वैल्यू 20 ओम आनी चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 20 ओम है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। R2 की भी निकाल सकते हैं, जो RB की है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही RB/6 सेम आ जाएगा। RB/6 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 बाई, अब की बार करंट कितना है, 8 है। ठीक है, तो ये काटूंगा,
ये 3 आ जाएगा, 2 पे काटूंगा ये 4 आ जाएगा, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। 3 और 4 पंजा 20, तो आ जाएगी 15 ओम। आरबी की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 ओम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर इवोल्व एट द एनोड एंड द कैथोड रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वा सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो एक्वा सोल्यूशन है सोडियम और क्लोराइड का, इसे क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। और जो ब्राइन सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी थ्रू विच रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन होती है, जैसे आप 2 सोडियम क्लोराइड NaCl इसकी रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराओगे, वाटर के साथ, 2H2O लोगे, तो कौन सी गैस है, एक तो क्लोरीन आएगी, ठीक है, और कौन सी गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस होगी रिलीज, ठीक है, ये 2 गैस होती हैं क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑप्शन, और जो क्लोरीन होगी ना ये इसका एनोड का काम करेगी, और H2 क्या है, कैथोड का काम करेगी, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, कहता है आकाश का नीला दिखाई देता है, इसकी वजह क्या होती है, ठीक है, इसकी वजह क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हाइगर वेवलेंथ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट लोअर वेवलेंथ, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट लोअर वेवलेंथ इसकी, ठीक है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट लोअर वेवलेंथ की वजह से आकाश आकाश है जो स्काई है अपीयर्स ब्लू। क्वेश्चन नंबर 8, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज, अब एटॉमिक साइज बढ़ेगा डाउन द ग्रुप जाओगे दोस्तों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर जैसे नीचे जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। और कह सकते हैं जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सपोज इन ए सर्किट सेवरल इलेक्ट्रिक लैंप्स आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन and they are rated as 20 watt. If the maximum allowable current is 10 ampere, then the number of lamps that can be connected in a parallel with each across the two wires of 220 volt line is, पावर कितनी गिवन है, ठीक है, पावर है 20 वोल्ट, सॉरी 20 वोट, पावर 20 वोट है। अब रेजोनेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब क्या आएगा दोस्तों, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो आर होता है, ध्यान रखेंगे, रिजल्ट एक V² बाई पी होता है पावर, वी होता है वोल्टेज, ठीक है, ये है 220 का स्क्वायर 484, मतलब कि 2 जीरो और आ जाएंगे स्क्वायर करेंगे तो, और बटे में पी की वैल्यू है 20, काटूंगा इसको तो ये आ जाएगा 242, 2420 ओम, ठीक है, यहाँ से आ गया रेजिस्टेंस। अब पैरेलल की बात हो रही है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन and they are rated 20 volt if the maximum allowable current is 10 ampere if the number of lamps can be connecting to a parallel की बात हुई है each other, ठीक है, तो पैरेलल में सारे जुड़ जाएंगे 1/RP क्या आ जाएगा, पैरेलल की बात है, ठीक है, सबको 1/2420 प्लस डैश डैश ऐसे जोड़ते रहेंगे, ठीक है। तो मान लो n है, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल n/2420 आ जाएगा, n/2420, तो RP की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आरपी मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2420 बटे में n, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, V = V/I किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, आर की वैल्यू ये है, ठीक है, तो 2420 बटे में n, ठीक है, = R, ये किसके V/I के बराबर होगा, ठीक है, V की वैल्यू 220 है, करंट कितना रखना आपको, R की I की वैल्यू 10 एम्पियर रखनी है, ठीक है, तो इससे ये जीरो कैंसिल, और इसको 22 से काटेंगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 से काटो इसको, 22 से कम 22, 22 से कम 22, तो n = आएगा 110, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 6CO2 एक्वा प्लस 12H2O, ठीक है, डैश 6H2O6 एक्वा, ठीक है, प्लस दिस एंड दिस, सिलेक्ट द करेक्ट रिएक्शन कंडीशन फॉर द गिवन रिएक्शन। तो करेक्ट रिएक्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड
इन रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड व्हेन 5 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट फॉर 5 मिनट। ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट इज द हीट एनर्जी। तो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी वो हमें बतानी है। रेजिस्टेंस क्या है, ये 10 ओम है। करंट कितना है, 5 एम्पियर है। आप बोलोगे 5 एम्पियर है, ठीक है ना। अब हमें बताना है फ्लो 5 मिनट में बताना है, ठीक है। 5 मिनट में, 5 मिनट में देखो एनर्जी दोस्तों हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है, ये होता है, ध्यान रखेंगे आप, आई स्केयर आर टी। क्या होता है, आई स्केयर आर टी। और जो टाइम लेते हैं ना सेकंड में लेते हैं, तो 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सॉरी, ये था 5 मिनट, 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5 गुना में 60 करेंगे तो आ जाएगा 300 सेकंड आएगा, 300 सेकंड आएगा। तो आई की वैल्यू तो 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है। आर की वैल्यू 10 है और टाइम कितना है, 300 सेकंड। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 5 दिए, ठीक है। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 दिए 75, ठीक है। 75,000, 75,000 को, ठीक है, फिर किस में कन्वर्ट, ये आ गया 75,000। अब इसको, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं 7.5 10 की पावर 4 जूल, ठीक है। एनर्जी की यूनिट कहती है जूल। तो कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, precipitation reaction occurs when the cation of one reactant and the anion of the second reactant found in aqueous solution combine to form। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जब भी आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, जब आप कटायन लेंगे वन रिएक्टेंट का, अनायन लेंगे सेकंड रिएक्टेंट का, ठीक है। सेकंड रिएक्टेंट का क्या लेंगे, अनायन लेंगे, किसमें, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में। तो ये क्या बनाएंगे, इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड, ऑप्शन, ठीक है, एन इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर द प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में ओनली कौन से पाए जाते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो कौन से पाए जाते हैं दोस्तों, लवक प्लास्टिड्स, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप इनटू ए सीडिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। कहता है निम्न में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित सीडिंग मक्के के रूप में, मक्के के रूप में विकसित होता है, ठीक है। तो कौन सा विकसित होता है, तो ये होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसे बोलते हैं इम्ब्रो या भ्रूण हिंदी में, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है, तो मैग्निफिकेशन की तो कोई यूनिट होती ही नहीं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है ना। क्या होता है मैग्निफिकेशन, ये तो पता ही होगा, एम होता है V/U, मतलब कि इमेज ऑफ, इमेज की डिस्टेंस बटे में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 16, ए नीडल ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द नीडल विल बी। हाइट आपको बतानी है, ठीक है, किसकी बतानी है, हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द नीडल विल बी। तो H1 की वैल्यू तो दी हुई है, नीडल की हाइट तो दी हुई है कितनी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब कॉन्केव लेंस की बात है तो यू कितना हो जाएगा, -45। अब V हमें निकालना है, ठीक है, इमेज की वो निकालना है हमें, और फोकल लेंथ दोस्तों इसकी माइनस लेते हैं, -30 हो जाएगी, ठीक है। कॉन्केव लेंस में क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं फोकल लेंस। तो ये 1/V, ठीक है, कौन 1/V क्या हो जाएगा, 1/V होता है 1/FU, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं, या सीधा डायरेक्ट रिलेशन लगा निकालता हूँ मैं, 1/V किसके बराबर होगा, 1/F प्लस 1/U, ठीक है ना। 1/U मतलब कि माइनस के 1/30, माइनस के 1/40, 45। एल्सियम क्या आ जाएगा, 45 दूनी 90, 19 का एल्सियम आ जाएगा, ये आ जाएगा 30×3 = 90, -3, 45 दूनी -5, ठीक है। माइनस के क्या हो जाएगा, 1/5 से काटूंगा, 18×5 = 90 होता है, -1/18। तो V की वैल्यू आ जाएगी -18।
ठीक है, v की वैल्यू क्या आ जाएगी -18। अब आपको बताना है, क्या बताना है, अब H2/H1, ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है, किसके बराबर होता है, H2/H1 होता है V/U, ठीक है ना। और H1 की वैल्यू गिवन है, H1 की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, H1 की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से H2 की वैल्यू हम डायरेक्ट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, H1 मल्टीप्लाई चला जाएगा V/U, V की वैल्यू क्या है -18 और U की वैल्यू -45, क्या है -45/4, सॉरी इंटू में 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 18 चौक 72/45, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 9 पंजे 45, 8/5, ठीक है। तो 5 एकम 5 पॉइंट लगेगा, 5 छिका 30, 1.6 हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 1.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, ए coil of resistance 15 ohm or coil B of the resistance 5 ohm are subjected to time varying magnetic field, then the current induced in the their coil are, ठीक है, करंट की वैल्यू हमें बतानी है। दोस्तों जब भी देखो रेजिस्टेंस अलग है तो करंट भी क्या है, डिफरेंट रहेगा, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आर नॉर्मली, ठीक है, जो सैचुरेटेड है कार्बन कंपाउंड आर नॉर्मली, ठीक है। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, जो सैचुरेटेड होते हैं लेस रिएक्टिव देन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से लेस रिएक्टिव होते हैं, कौन से, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट 21 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, an image is formed 7 centimeter behind the mirror. Now someone moves the object to distance of 14 centimeter front of the mirror. The distance of the image from the mirror in centimeter now. अब कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स सॉरी मिरर है, ये है मान लो कॉन्वेक्स मिरर। अब 1/f किसके बराबर होता है, 1/u प्लस 1/v, ठीक है ना, कि 1/u प्लस 1/v। अब इन फ्रंट है, ऑब्जेक्ट तो इस साइड है तो नेगेटिव लेंगे, तो ये आएगा -1/21, 1/v, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह, और v की वैल्यू कितनी है, इमेज फॉर्म 7 बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड में मतलब कि राइट साइड में मर रही है, तो v तो पॉजिटिव होगा, 7 है, v की वैल्यू 7 है, तो इनका एलसीएम आ गया 21, तो ये आएगा -1 प्लस के 3, 2/21, कितना आ गया 2/21, ठीक है। कहते हैं नाउ द समवन मूव द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर इन 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, कितना मूव कर दिया, 14 सेंटीमीटर मूव कर दिया, तो मतलब अब यू की वैल्यू कितनी आ गई, -14 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो, ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों, कहता है हमें द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है, तो हमें डिस्टेंस ऑफ द इमेज बतानी है फ्रॉम द मिरर, क्या आएगी, कब, जब उसको डिस्प्लेस कर दिया था, ठीक है। तो अब v में कितना चेंज होएगा, तो अब हम कहेंगे जो 2/21 है, ये आना था एक्चुअल, तो ठीक है, तो अब कितना 1/14 और बढ़ा दिया ऑब्जेक्ट इन, ठीक है, 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये मान लेते हैं ये किसके बराबर है, 1/V मान लेते हैं, जो चेंज होगा एक्चुअल, जो चेंज होने के बाद आएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा उस साइड जाके, तो 1/V की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 2/21 प्लस 1/14। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 21 दूनी 42, ठीक है, 42 आएगा एलसीएम, 21 दूनी 42, ये 4 आ जाएगा, 4×3 42, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और कितना 7/1 1/6 आ जाएगा 1/v, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर प्लस के ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। कितना डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, इमेज कितनी डिस्प्लेस होगी, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज हैपन व्हेन द एक्वा सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब सोडियम, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट में आप क्या बनाओगे, एक्वा व्हेन एक्वा सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन,
तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। इसको ऐड करोगे सोडियम क्लोराइड के साथ तो क्या बनता है दोस्तों, ठीक है, ये बनता है सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो वाइट प्रेसिपिटेट है कौन सा, ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन द रिजिड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ। ठीक है, कहता है हड्डी कोशिकाओं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। ठीक है, जो हड्डी कोशिकाएं होती हैं वो एक कठोर मैट्रिक्स में क्या होती है, सन्निहित होती हैं। ठीक है, मतलब कि एम्बेड होती हैं, जो बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, ये हमें बताना है किसकी बनी होती है दोस्तों, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन 4।